से प्रार्थना है कि किसी अन्य जनपद से सर करा दीजिए इसकी विवेचना, जो सही हो, अच्छे हो, तो सर हमको न्याय मिल सके। मेरी बेटी का मकान है नदीमपुर में, एक रूम का, जिसको 2012 में बेटी ने लिया था। उस पर वो निर्माण कार्य अब नहीं होने दे रहे हैं, जो अतीक एंड पार्टी के लोग हैं। अच्छा, हमने 7 दिन का डायरेक्शन दिया था दरोगा साहब को, फिर भी नहीं किए। सीओ साहब ने 5 दिन का दिया, फिर भी नहीं किए। एसएसपी साहब ने भी दिया था, फिर भी नहीं किए। और मैं जाता हूँ तो इधर उधर की बात करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो है विधायिका जी के साथ रहते हैं और कृष्णा पासवान जी हमारे ऊपर दबाव बना के एसओ साहब के ऊपर हमारा लाइसेंस रखवा लिया सर। ये मेन मजदूर है, ये सारे मजदूर को ले आते हैं, काम कराते हैं सर। तो अभी काम किया सर, वो आया था अभी दूसरा पक्ष, इनके घर वाले सब कोई आके हम लोग को मारे हुए थे, ये हमको घायल किए हुए थे, बोतल मार दिए हुए थे। थाने गए? जी थाने पे गए हुए थे। ये भी जेल गए? जेल नहीं गया। नहीं। कल हम इसको लेकर गए सर थाने में। हाँ। और हम दिए तो बोले कि ये कागज़ हम क्या करेंगे लेकर दरोगा साहब। हम कहा साहब 5 अप्रैल से मुकदमा हमारा हुआ, अभी तक दर्ज नहीं करती थी वीडियो बना करके। इसी मुकदमा 1 तारीख को हमने प्रार्थना कर दिया, 3 को मुकदमा लिखा गया सर, और 4 तारीख को विवेचना में दरोगा जी आए तो बयान हम लोगों को सही नहीं लिख रहे थे। उन्होंने इतना लिखा कि बिजंडा से लेकर के बांदा अस्पताल गए और ख़त्म हो गए। मैंने कहा सर पूरे बयान ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय तक विवेचना चलेगी। और कप्तान साहब को हमने विवेचना बदलने के लिए प्रार्थना कर दिया सर। 12 तारीख को विवेचना बदल दिया उन्होंने और 13 को दरोगा जी ने निष्पक्ष कर दिया मुकदमे। तो सर आपसे प्रार्थना है कि किसी अन्य जनपद से सर करा दीजिए इसकी विवेचना, जो सही हो, अच्छे हो, तो सर हमको न्याय मिल सके। ये कल शाम को आए थे सर, तो मैंने बात किया सीओ से। क्या कह रहे हैं? सीओ साहब ने बताया कि कप्तान साहब से इस मैटर पे विवेचक को बुलवाए थे और डिस्कस हुआ है। और डिस्कस करने के बाद उन्होंने जो है इसको एक्सपंज कर दिया है। तो मैंने पुनः विवेचना के लिए इसके लिए कहा कि आप वापस कर दीजिए। ठीक। आईजी रेंज को लिखा, आईजी रेंज से मिलना। जी सर। सरफराज, नमस्कार सर। बताइए। सर मैं सरफराज हुसैन निजी ऑफिस में कम्स अफसर हूँ सर। मेरी बेटी का मकान है नदीमपुर में, एक रूम का, जिसको 2012 में बेटी ने लिया था। उस पर वो निर्माण कार्य अब नहीं होने दे रहे हैं, जो अतीक एंड पार्टी के लोग हैं। अच्छा। कामरान, तौफीक, जिगरान, ये लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत आतंक फैलाते हैं। और बेटी मेरी नोएडा में रहती है सर, प्लीज़ हेल्प सर। ये थाने पर ले गए पहले कभी इस मामले को? सर पहले एक बार उसने मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पर दिया था। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया था उनको बुला के, तो अपोजिट पार्टियों की ये कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। लिखा था कटियार साहब ने और कहा था कि आप भू राजस्व संपर्क स्थापित करें। तो फिर हमने तहसील से एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। एसडीएम साहब ने आदेश भी किया है सर, इसके साथ एक हो जाए सर प्लीज़। ये सर ये ऑन दी बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ लेखपाल सर, लेखपाल की रिपोर्ट है सर, और एसडीएम साहब ने अपना सिग्नेचर किया है सर उसी। अभी किसका कब्जा है? अभी हमारा कब्जा है सर। क्या बस बनाने में आपत्ति करते हैं वो जी लोग? जी जी सर। सर बेटी दामाद का मामला है सर, बहुत हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो कर जी बताइए। सर ये विवेचना 614/21 के खिलाफ से बात हुई थी। इसके संबंध में दरोगा साहब से कई बार मिले, विवेचक से। इंस्पेक्टर साहब ने 7 दिन का डायरेक्शन दिया था दरोगा साहब को, फिर भी नहीं किए। सीओ साहब ने 5 दिन का दिया, फिर भी नहीं किए। एसएसपी साहब ने भी दिया था, फिर भी नहीं किए। और मैं जाता हूँ तो इधर उधर की बात करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। जब मेरी मर्जी होगी तब करेंगे। विवेचक, ये विवेचक को बुला लो यहीं पर। जब पूछो तो कहते हैं साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। आई है कोई रिपोर्ट इसमें? नहीं, पहले भी कोई रिपोर्ट आई है उनकी? रिपोर्ट नहीं आया सर,
पहले लिखना एसपी यमुना पार के समक्ष पेश होगा। आइए ठीक से। मेरे मेरे पास भेजेंगे उसको, ठीक है। एसपी गंगा पार साहब से भी कई बार बात है, कोई कार्रवाई नहीं है। एसपी गंगा पार का क्या कह रहे हैं एसपी गंगा पार? कहते हैं ठीक है करा देंगे, फ़ोन पे बात हुई, ठीक है करा देंगे। आज 2 महीने पहले भी किए थे, अभी 20-25 दिन पहले किए थे। अरे 15-20 एप्लीकेशन एसएसपी जब वो आयु आएगा तब मुझसे फ़ोन से बात करेंगे एसपी गंगा पार, ठीक है। और उसके बाद जो है 3 दिन बाद मेरे समक्ष पेशी करा दो अगर आवश्यकता पड़ती है। गंगा पार के सामने जब बुलाया जाए आप चले जाना एक बार वो बात करेंगे वही सब। सर ये ददुआ के मौसी की लड़की है और हमारे घर पे चढ़ के गोली चलाई थी, तो उसी में हमने चुनाव में असलहा जमा कर दिए थे और कई बारी गए थे तो दरोगा जी हमको दिए। गोली किसने चलाई थी? ददुआ की मौसी की लड़की हमारे घर। क्या नाम है उसका? श्री हरिश्चंद्र सिंह। इस पर मुकदमे कितने हैं? 4-5 है उस पर? कितनी दूर घर है उसका आपको? 300 मीटर। और हमारे शस्त्र को जान मान के लिए सर हमारा लाइसेंस जमा कर दीजिए। और ये जो है विधायिका जी के साथ रहते हैं और कृष्णा पासवान जी हमारे ऊपर दबाव बना के एसओ साहब के ऊपर और हमारा लाइसेंस रखवा लिया सर। इसमें नाम लिखा है उसका? वो जो ददुआ का बता रहे हो आप नतीजा वगैरह, इसमें नहीं लिखा? इसमें नहीं लिखा। तो जब ये उसने आपके यहाँ हमला किया जी जी तब कोई एफआईआर लिखाई थी आपने? हमने लिखाया था सर। नहीं अभी कोई नहीं लिखा। जय राजेश है कि ये व्यक्ति आए हुए धीरेन्द्र सिंह, ये धीरेन्द्र सिंह थाना धाता, इनका शस्त्र जमा हुआ होगा इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन भी समाप्त हो गया, अभी ना वापस नहीं किया जा रहा। इनका कहना है कि ददुआ के किसी भतीजे ने वो भी कर दिया था इनके घर पे हमला, उसकी भी एफआईआर लिखाई थी। इन्हें अपनी जान का भी खतरा है, तो क्यों नहीं हो रहा इसका शस्त्र वापस? आज चेक करके ये बताना एसपी साहब से मिलना है, ठीक है। करके ये मेन मजदूर है, ये सारे मजदूर को ले आते हैं, काम कराते हैं सर। तो अभी काम किया सर, वो आया था अभी दूसरा पक्ष, अच्छा दूसरा पक्ष भी आया था आपके। काम किसने लिया था? बीच में कौन था? जी हम काम यही लिए थे सर, काम ये थे लिए थे। अभी आपके सारे पक्ष एक साथ आएंगे तभी होगा समझौते। सबको एक साथ बुलाइए तब होगा। उसमें सर जो है एक इन लोगों के साथ लिखा पढ़ी हुआ था सर, उन्होंने महोदय ने ये पन्ने बदल दिए सर, सिर्फ इस पे हस्ताक्षर हैं, ये 2 पन्ने साफ बदल दिए। अलग अलग में काम नहीं हो सकता है, सबको एक साथ बुलाइए तब मेरे सामने पेश करें। अब इनको साहब कहा जा रहा है कि रीता देवी का FIR होगा तो सेबू के नाम भी FIR होगा, तब FIR होगा। इंस्पेक्टर साहब का कहना है। हाँ, क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अगर रीता का FIR होगा तो सेबू को भी साथ साथ FIR होगा 420। देखेंगे अभी कोई मुकदमा वगैरह नहीं लिख रहे हैं अभी फिलहाल जो है साहब इस पे वो दर्ज करने के लिए वो दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उसके तरफ से भी एक झूठा इनके खिलाफ दर्ज कर रहे हैं। झूठा वूठा कोई दर्ज नहीं होगा। पहले सारे पक्षों को यहाँ बुला लीजिए, थाने को मना कर दीजिए। थाने वाले ने हल करना होता तो अब तक कर ही दिया होता हल, ठीक है। उनका कहना ये है कि इसमें जिनसे बात हुई है उनकी, जी सर, जी साहब, काम का ठेका दिया गया। हाँ हाँ साहब, कितने रुपए में हुआ ठेका? साहब 140 रुपया, 180 रुपया, 200 रुपया, 3 मंजिल बना सर। बना दिया, 3 मंजिल बना, फिर उसके बाद सर जितना अंदर बाहर पूरा प्लास्टर हुआ। उनकी बात किससे हुई थी? वो जो गुजरात से आए हुए हैं ना वो लोग, नहीं से आए हुए हैं? नहीं, गुजरात से नहीं आए, बंगाल से, चित्रकूट से हैं, बंगाल से हैं, लेबर सब इन्हीं के हैं साहब। नहीं, ये तो वर्कर है। जिसने मकान अपना घर बनाया वो कहाँ से आया? वो बिहार से, बिहार से आया, जी ठीक है। नहीं उन्होंने ये आप चलो कहीं से भी आए हैं साहब, वो गाजीपुर के रहने वाले अच्छा, हैं। गाजीपुर और ये दारागंज में। अरे ये बताइए वो कहीं के भी रहने वाले हैं। उनकी बात, उनका एग्रीमेंट किससे हुआ था? इनसे हुआ था साहब।
आपसे हुआ था? जी। आप है ठेकेदार? ठेकेदार नहीं, मतलब मजदूरी के मिस्त्री भी हैं। जो भी है। हाँ हाँ। उसके बाद आपने काम किया जितने में तय हुआ? हाँ सर पूरा उससे ज़्यादा काम किया सर, फिर? मूर्ति अलग से बनाया। पैसे मिलते रहे? नहीं, पैसे शुरू में मिलते रहे सर, आखिरी में जब 1.5-2 महीना काम का बचा और पैसा मांगता रहा, बोले काम फाइनल करो तो पैसा देंगे सर। और जब काम फाइनल होते हैं, जब 5 दिन बचा, मतलब 5-6 दिन का काम बचा, तो हमने कहा सर अब पैसा दे दीजिए, लेबर मजदूर काम करने के लिए मना कर रहा है। कह रहा है जब पैसे दोगे तब काम करेंगे। अब काम बंद कर रहा है, तो वो कह रहा है कि सर अगर काम बंद करोगे तो तुमको कानूनी कार्रवाई में फंसाएंगे और 2 लाख रुपये तुमसे उल्टा लेंगे। उसी से सर भी मेरा जो है एकदम होश उड़ गया सर। तो मैं जब ये पैसा मांगे तो बोले धूमनगंज पे आ जाओ। जब ये पैसा मांगे तब बोले धूमनगंज पे आ जाओ। और उनके लड़के छोटे वाले वो मारने पीटने की धमकी देते हैं, कहते हैं मेरा वो ताव नहीं देखे हो और मारूंगा बहुत, ये उसी डर से तो मैं और भागा वहाँ से। जाति मुस्लिम हो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते ठीक है ना। आपका एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, किसके पैसे क्या पैसे, पुलिस का कोई मतलब नहीं है इससे। कोई मार पिटाई करोगे तो भले ही जो है वहाँ पर पुलिस पहुँच जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मामला यहाँ पर आया तो अभी आपस में बिठा के एक बार सुन लें पहले पूरी बात, तब देखेंगे किसकी गलती है। और सब मजदूर ये देख के बताइएगा। में बताया था कि तीनों पार्टी बुला करके तीनों पक्ष एक साथ सुन करके तब कार्रवाई करिए। यही सर आज निर्देश हुआ, यही मैं बताया, नोट आया था। अब ये यहाँ आ गया, बहाना भेजिए उन्हें, अब यही बुला लीजिए अपने साथ। ठीक, जब बुलाया जाए तब आइए। ठीक सर, ओके। जी सर, ये 12 तारीख को लड़ाई हो गई थी। इनके घर वाले सब कोई आके हम लोग को मारे हुए थे। ये हमको घायल किए हुए थे, बोतल मार दिए हुए थे। थाने गए? जी थाने पे गए हुए थे। ये भी जेल गए? जेल नहीं गए। नहीं गए, पकड़े गए? कुछ नहीं, रात में छोड़ दिए। आप लोगों को पकड़ा? हमको लोगों को भी बंद किए हुए थे, उसके बाद हमको छोड़ दिया, उनको लड़के को छोड़ दिया। फोटोग्राफ लगा है। हेलो, कर लेना, पूछना क्या मामला है। 151 में किया क्या किया इन्होंने, जब इनके साथ मारपीट हुई है तो इनका मुकदमा क्यों नहीं लिखा? ठीक, बैठो। बताओ क्या हुआ? सर न्यायालय आपके साथ है ये? हाँ सर। हाँ बताओ। कल हम इसको लेकर गए सर थाने में। हाँ। और हम दिए तो बोले कि ये कागज़ हम क्या करेंगे लेकर दरोगा साहब। हम कहा साहब 5 अप्रैल से मुकदमा हमारा हुआ, अभी तक दर्ज नहीं हो रहा है सर। कहीं ऐसा है साहब दौड़े पर गए हैं, है नहीं, मुस्लिम हिंदू का लफड़ा चल रहा है और दर्ज भी होना है। दर्ज अगर लिखा है तो दर्ज होगा, है ये लिखा जाएगा। कागज ये नहीं बताइए कहाँ ले जाओ इसको। ये आपने कराया था आदेश वाले कोर्ट से? हाँ सर, आदेश। कहाँ रहता है? घर पर रहता है। पास में रहता है? हाँ पास में, उसका भाई है ससेरा, उसी के यहाँ वो रहता है, बाकी अपने घर पे नहीं रहता। उल्टा सीधा इधर उधर हमेशा मारता पीटता है वो। उसका भाई बहुत परेशान हम लोगों को करता है, इतने पे हमेशा धमकियाँ देता है, हम ये कर डालेंगे तो कर डालेंगे, जो कुछ करना हो जाओ करो, हम देख लेंगे। हम इस मुकदमे में क्या हुआ जो पहले आपने 2018 में लिखवाया था, उसमें ये बंद हुआ था, पकड़ा गया था? हाँ थाने में गए थे, पकड़े गए थे। उसके बाद वो लोग फिर छोड़ दिए वहाँ से। 2-3 दिन रखे थे वहाँ। कितने दिन रही होगी ये लड़की वहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने लगभग थी बस। सारे इतने में तब सारा सब कुछ कर्म कर दिए उसके साथ।
यही लिख देना कि न्यायालय के आदेश का पालन करें, क्यों नहीं कर रहा हूँ, ना करने के लिए इस कारण स्पष्ट करेगा। ठीक है, लिखवाते हैं। और कोई है?